मोनादिक ट्विन फ्लेम्स वर्सेस स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे मोनाडिक एंड स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स के बारे में। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दो तरह के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, एक मोनाडिक और दूसरा स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम। सबसे पहले जानते हैं मोनाडिक ट्विन फ्लेम होते क्या हैं। मोनाड मीन्स एक तत्व से ओरिजिन किया हुआ। मोनादिक ट्विन फ्लेम माने जो एक तत्व से ओरिजिन हुआ हो, सिंगल इनविजिबल यूनिट से ओरिजिन हुआ हो। दोनों ट्विन फ्लेम्स का सेम तत्व, ठीक है, सेम सिंगल यूनिट। और स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स का मतलब है एक सोल का विभाजन होना, दो हाफ पार्ट में स्प्लिट होना, इसे कहा जाता है स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो या फिर आप मोनाडिक ट्विन फ्लेम हो या फिर आप स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम। अब कैसे जानेंगे? 7 साइंस मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ, जिनसे आप बहुत ईजीली जान समझ सकते हैं कि आप या फिर मोनाडिक ट्विन फ्लेम के कैटेगरी में आते हैं या फिर आप स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले मोनाडिक ट्विन फ्लेम के जो साइंस हैं, 7 साइंस के बारे में एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स के साइंस के बारे में बात किया जाएगा। नंबर 1 साइन जो है मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स का। मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स में दोनों ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, एक साथ इंटेंस सोल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी सोल अवेकनिंग एक साथ होती है, दोनों को इस जर्नी का पता होता है। जो सोल अवेकनिंग होगी एक साथ होगी, ना कि ऐसा नहीं कि डिवाइन फेमिनिन की पहले उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की, नहीं। मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स में दोनों ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, एक साथ सोल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। सेकेंड साइन मोनाडिक ट्विन फ्लेम का, दोनों ट्विन फ्लेम्स जर्नी के स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन पर फोकस्ड रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस्ड रहेंगे। साइन नंबर 3, बिना साथ होते हुए भी, अलग अलग जगह पे रहते हुए भी कंप्लीशन फील होगा। जब दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग प्लेस में हों तब भी दोनों ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, को कंप्लीटनेस फील होगा, कंप्लीटनेस फील होगा। साइन नंबर 4, मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में कॉन्शियसनेस रेज करने आते हैं। दे सर्व ह्यूमैनिटी, नॉट जस्ट इंडिविजुअल रोमांस। साइन नंबर 5, मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स सेम डिवाइन सोर्स होते हैं, लाइक सेम एस्पेक्ट्स, एक ही तत्व से बने हुए। एंड साइन नंबर 6, मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स की जर्नी शांत झील के तरह होती है, अ पीसफुल लेक। उतनी चैलेंजेस नहीं होती क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम्स पहले से ही कॉन्शियसली मैच्योर होते हैं, अवेयर होते हैं, इसीलिए शांत होती है दोनों की जर्नी। 7 साइन मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक स्पाइरल स्टेयर केस है, ठीक है, एक सीढ़ी है जहां दोनों को ऊपर साथ में चढ़ना है। वो सीढ़ी घुमावदार है, पर वो जो घूम रहा है, स्पाइरल हो रहा है जो स्टेयर केस, वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ये एग्जाम्पल था, एक सीढ़ी, एक स्टेयर केस जो कि स्पाइरल शेप में है, जहां दोनों को एक साथ अपवर्ड ऊपर चढ़ना होता है, ठीक है। अब ये हुए 7 साइंस मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स का। अब बात करते हैं स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स के बारे में। इसके क्या साइन है? नंबर 1 साइन, स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स मिरर नंबर, जो मिरर नंबर होते हैं, नंबर सिंक्रोनिसिटीज, जैसे 1001, 1111, 7117, 2112
एसेट्राज। मैं सभी नंबर नहीं यहाँ पे बोल रही हूँ, नंबर कुछ और भी हो सकते हैं, पर मिरर नंबर होगा। नंबर सिंक्रोनिसिटीज जो आप देखेंगे, महसूस करेंगे, वो मिरर नंबर होगा। दोनों ट्विन फ्लेम्स में से डिवाइन फेमिनिन को ये मिरर नंबर दिखना स्टार्ट होता है। पहले डिवाइन फेमिनिन की सोल अवेकन होती है स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में। डिवाइन फेमिनिन की सोल पहले अवेकन होती है, साथ में नहीं। सेकेंड साइन है स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम का, दोनों ट्विन फ्लेम्स जर्नी के स्टार्टिंग से ही मेटेरियलिस्टिक, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते जाते हैं। डिवाइन फेमिनिन इनर्वा करने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन के सोल की अवेकनिंग होती है। दोनों ट्विन फ्लेम अपने अपने जगह पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खोए रहते हैं, अपनी दुनियादारी में खोए रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्पिरिचुअल बनते जाते हैं। साइन नंबर 3, जब दोनों साथ हों तभी कंप्लीशन फील होता है। मतलब साथ में बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हों, साथ में उठना बैठना हो या मिलना जुलना हो, तभी कंप्लीशन फील होता है। जैसे ही एक ट्विन फ्लेम दूर गया या सेपरेशन हुआ या नो कांटेक्ट में आ गए, तब दोनों ट्विन फ्लेम्स को इनकम्प्लीटनेस फील होगा। साइन नंबर 4, स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के वुंड्स को, इनसिक्योरिटीज को मिरर करते हैं। Their journey is full of roller coaster phase, रनर चेजर, डीप पेन से होते हुए जर्नी आगे बढ़ती है। दोनों ही एक दूसरे के जो वुंड्स हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो, एडोलेसेंट वुंड्स हो, रीसेंट वुंड्स हो, को मिरर करेंगे, पेन को मिरर करेंगे। साइन नंबर 5, स्प्लिट सोल्स एक ही सोल के दो स्प्लिटेड पार्ट्स होते हैं। चैलेंजेस ज्यादा होने की वजह से बैलेंस करना जरूरी होता है। यहाँ बैलेंस इन एनर्जीज, बैलेंस इन इंडिविजुअल डिजायर्स। पॉइंट नंबर 6, split soul twin flames connection feel like a tempest, एक तूफान, बवंडर सा, pulling them together and pushing them apart. There is an constant ebb and flow. बहुत तूफान से भरा हुआ स्प्लिट सोल जर्नी, स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स की जर्नी होती है। बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी टेम्पेस्ट को फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोल अवेकन नहीं होती, क्योंकि सोल अवेकन्ड नहीं होती, क्योंकि सोल इवॉल्व्ड नहीं होती, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उम्मीदें एक दूसरे से इंडिविजुअल्स को बहुत ही अधिक होते हैं, और मेटेरियलिस्टिक लाइफ में लीन रहना भी चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता जाता है। एंड द साइन नंबर 7, स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स एक ऐसा स्टेयर केस जैसा होता है। जैसे मैंने मोनादिक ट्विन फ्लेम्स को स्टेयर केस के बारे में बताया, तो स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स एक ऐसा स्टेयर केस के जैसा होता है। इसको समझने के लिए स्टेयर केस की मैं बात कर रही हूँ। वो स्टेयर केस जहां ऊपर जाते जाते फिर नीचे आ सकते हैं, कहीं रुक भी सकते हैं। सीढ़ी तो है, पर ऊपर नीचे होते हुए फिर ऊपर तक आते हैं। फिर एक कभी हो सकता है रुक जाए, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर तक जाना होता है। पर दोनों ट्विन फ्लेम्स साथ में नहीं, एक एक करके वो सीढ़ी चढ़ते हैं। जैसे मोनादिक ट्विन फ्लेम में साथ चढ़ते हैं, एक स्पाइरल स्टेयरकेस का एग्जाम्पल दिया मैंने, दोनों साथ चढ़ते हैं, दोनों एक साथ अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ते हैं। पर स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम में सीढ़ी तो यहाँ भी होती है, लेकिन ऊपर जाते जाते क्या पता आप रुक गए, या ऊपर जाते जाते क्या पता आप नीचे की तरफ चले आए, और दोनों साथ में नहीं हो चढ़ते सीढ़ी, एक एक करके। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन।
स्प्लिट सोल स्टार्टिंग में डिस्टॉर्टेड होते हैं क्योंकि दुनियादारी में फंसे रहते हैं और फैमिली कंडीशनिंग, सोसाइटी कंडीशनिंग हो सकती है, या खुद का अपना उनका बिहेवियर ही डिस्टॉर्शन से भरा हुआ हो। खुद ही वो अपने, किसी को दोष क्यों देना, वाई फैमिली, वाई सोसाइटी, खुद में भी हो सकता है उनका ऐसा कुछ डिस्टॉर्शन हो जो बहुत ही गलत है। कई सारी कमियां पाई जाती हैं स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स के अंदर स्टार्टिंग में, सभी में नहीं पर ज़्यादातर स्टार्टिंग में कमियां पाई जाती हैं। जर्नी के स्टार्टिंग में ऐसे ट्विन फ्लेम्स के अंदर डिस्टॉर्टेड एनर्जी पाई जाती है। ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, डिवाइन फेमिनिन के अंदर भी पाई जाती है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, इसको एक दोनों को समझाने के लिए मैंने 7 पॉइंट्स को बनाए और 7 पॉइंट्स को अलग अलग समझने के लिए, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि इसका और इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है। तो पहले मोनारिक को आपने समझ लिया, अब स्प्लिट सोल कनेक्शन को समझ लिया। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, तो क्या स्प्लिट सोल जो ट्विन फ्लेम है उनको क्रेविंग नहीं होती होगी अपने पार्टनर के लिए? बिल्कुल क्रेविंग होती है, पर क्योंकि वो कंप्लीटनेस फील करते हैं स्टार्टिंग से ही और वो इवॉल्व सोल ऑलरेडी होते हैं, और इसके साथ ही साथ दुनियादारी में ज़्यादा नहीं पड़ते। हाँ, जो इस दुनिया में रहने के लिए जितना ज़रूरी है बिल्कुल उतना, लेकिन दुनियादार एक तरह से एकदम पागल हैं मॉनेटरी गेन के लिए या पोस्ट फेम नेम के लिए, पोजीशन के लिए। ऐसा पागलपन नहीं होता, अगर मिल जाए अच्छा, ना मिले तो भी बहुत ही अच्छा। ये मोनादिक ट्विन फ्लेम्स के लिए रहता है। पर क्रेविंग एकदम से जैसे रोमांस करना ही है, साथ में बैठना ही है, आज होटल जाना ही है, ऐसा नहीं होता। स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम्स में ये क्रेविंग होती है और ये क्रेविंग पॉसेसिवनेस को बढ़ाता है, और ये पॉसेसिवनेस के चलते कभी कभी रॉन्ग स्टेप्स ले लेती हैं डिवाइन फेमिनिन। तो इससे जर्नी काफ़ी इफेक्ट हो जाता है, और जर्नी मतलब ठीक उसी सीढ़ी के जैसा, आप ऊपर चढ़ते चढ़ते कब नीचे आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, और जितनी सीढ़ी आप नीचे आए उसको फिर से आपको चढ़ना तो पड़ता है। स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम एंड मोनाडिक ट्विन फ्लेम के बारे में एक और क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा। तो ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स क्या अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। दोनों ही ट्विन फ्लेम्स अपनी अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं, पर मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स को जर्नी कंप्लीशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वहीं ट्विन सोल जो होते हैं उनको जर्नी कंप्लीट करने में जितनी बार आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं या सीढ़ी से नीचे गिरते हैं, उतनी बार आपको ऊपर चढ़ना होता है। इसलिए दैट डिपेंड्स, ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स 1 महीने में जर्नी कंप्लीट कर लेते, क्योंकि सोल अवेकनिंग तो साथ ही में हो गई ना, और उतनी जो एक डिस्टॉर्शन है वो है ही नहीं मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उसमें मैं टाइम फ्रेम आपको बता दूं कि वो 1 मंथ लगेगा और इसमें 1 ईयर लग जाता है। दैट डिपेंड्स सोल टू सोल, दैट डिपेंड्स ट्विन फ्लेम्स टू ट्विन फ्लेम्स कि आप अगर स्प्लिट सोल, जैसे मान लीजिए आपने ये अभी वीडियो देखा, अब आपको पता चल गया कि आप स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने आज से, अभी से, इस मोमेंट से तय किया कि नहीं, अब आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है ऊपर की ओर, अब गिरना नहीं है, नीचे नहीं आना है। तो आपने क्या किया? ऑब्सेशन वाली एनर्जी से बाहर निकले। आपने क्या किया? डिस्टॉर्शन वाली एनर्जी से बाहर निकले। आपने क्या किया? शुरू किया इनर वर्क करना, और उसके बाद आप अब सोचने लगे कि मुझे अब एक भी कर्मा नहीं क्रिएट करना है। तो फिर अब आपकी जर्नी, मतलब अब आप सीढ़ी से नीचे नहीं आएंगे, आप अब ऊपर अपवर्ड उठते जाएंगे, और अपवर्ड उठने का मतलब है कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, रीयूनियन ऑफ द जर्नी। तो ये था वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, जिसमें पर्सनल, अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं, या आप अगर इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, या अगर आप लाइफ सिचुएशन से, कोई भी लाइफ सिचुएशन हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं,
कि आपके लाइफ सिचुएशन में क्या कुछ उम्मीद है और क्या कुछ सोल्यूशन है। तो एस्ट्रोलॉजिकली एंड टैरोट कार्ड रीडिंग्स के थ्रू सोल्यूशन हो जाएगा, या करियर रीडिंग या कुछ और भी एनी टाइप ऑफ सोलमेट या लव रिलेटेड रीडिंग अगर आपको करवानी है, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन अवेलेबल है। इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पर बिल्कुल ये ध्यान में रखना होगा कि सभी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक बॉन्ड। तो ये ध्यान में रखना होगा। और अगर आप कंफर्म है, 100% कंफर्म है, इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनर वर्क शुरू करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सी ट्विन फ्लेम की जो कैटेगरी है वो बहुत ही अच्छी और सुकून भरी होती है। तो जाहिर सी बात है, मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स की जर्नी बहुत ज़्यादा शांत और कम टाइम में ख़त्म होने वाली, कंप्लीट होने वाली जर्नी होती है। मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स अपने आप में एक डिवाइन एसेंस के साथ ही आते हैं, और अवेकनिंग उनकी ऑलरेडी अवेकन्ड सोल होते हैं, और उनकी अवेकनिंग दोनों का साथ में होना, डिस्टॉर्शंस का बिल्कुल भी नहीं रहना या नाम मात्र रहना, कम से कम पाया जाना। मोनेडिक ट्विन फ्लेम पागलपन की हद तक नहीं जाकर किसी को पाना चाहते हैं कि मैं खुद क्यों बर्बाद हूँ, सामने को बर्बाद कर दूंगा या दूंगी, या मैं खुश नहीं हूँ तो वो क्यों खुश रहेगा या वो क्यों खुश रहेगी। या मोनेडिक ट्विन फ्लेम में ये भी नहीं होता कि वो किसी और पार्टनर के साथ क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले से भी कोई ना कोई मैरिड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका घर परिवार बिगाड़ दिया जाए या खुद का घर परिवार बिगाड़ दें, क्योंकि मोनेडिक ट्विन फ्लेम्स खुद भी मैरिड हो सकते हैं किसी और स्पाउस के साथ, उनकी भी एक फैमिली होती है, हो सकती है। तो ऐसे में बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि पागलपन की हद तक जाके अपने पर्सन को पाना ही पाना है और उसके लिए सब कुछ बर्बाद, दूसरों को भी दुख दर्द बर्बादी देते हुए मिलना है। तो मतलब खुद की एक जो ईगो सेटिस्फैक्शन या अपने लिए एक इंडिविजुअल पैरामीटर में सोचना, ये मोनेडिक ट्विन फ्लेम नहीं करती। इसीलिए चैलेंजेस भी एकदम ना के बराबर होते हैं, नहीं होते, चैलेंजेस नहीं होते, जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीटनेस मिलता है, सुकून मिलता है, झील की जैसी शांत जर्नी होती है। और स्प्लिटेड ट्विन फ्लेम्स की जर्नी बिल्कुल तूफान भरा होता है, इट्स क्वाइट टेम्पेस्ट, और इट्स ऑल्सो हैविंग अ ट्यूमल्टस लाइफ सिचुएशंस, जिसमें चैलेंजेस, अनटूवर्ड सिचुएशंस ऐसे ऐसे होते हैं कि क्योंकि खुद ही में आप लोग बना देते हैं उन चैलेंजेस को, आपके द्वारा क्रिएटेड होते हैं चैलेंजेस। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये रीडिंग है और मैं जो सच है वही बताऊंगी। जो चैलेंजेस होते हैं, दिए जाते हैं, वो दैट इज़ ओनली क्रिएटेड बाय द डिवाइन फेमिनिन, दैट इज़ ओनली क्रिएटेड बाय द ट्विन फ्लेम्स इटसेल्फ, ट्विन फ्लेम देमसेल्व्स। क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी थॉट्स ही तो चैलेंजेस हमें लाइफ में देते हैं ना, हम जिस तरह से सोचेंगे हमारी लाइफ सिचुएशंस वैसे ही बनती जाती है। तो ट्विन फ्लेम्स जो स्प्लिटेड ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके लाइफ में वो खुद भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहती हैं, और लाइफ में डिस्टॉर्टेड एनर्जी के चलते बहुतों का लाइफ भी प्रॉब्लमेटिक उनसे हो जाता है, और ऐसे में कर्मा बैगेजेस बहुत ह्यूज हो जाता है। इसलिए हर एक वीडियो में मेरी कोशिश रहती है एक रिमाइंडर देना आप सबको कि कर्मा बैगेजेस को बिल्कुल भी मत एक्यूमुलेट करिएगा, नहीं तो ये जर्नी कंप्लीट होने में बहुत लंबा समय लगेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। Much blessings from my side. Thank you very much for watching this video. Om Namah Shivaya.